देखो, उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। 1965 में भारत के लाखों संतों ने गौ हत्या बंदी और गौरक्षा पर कानून बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। 1966 में अपनी इसी मांग को लेकर सभी संतों ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। गांधीवादी बड़े नेताओं में विनोबा भावे थे। संतों ने करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में बहुत बड़ा जुलूस निकाला। इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी और विनोबा जी को बहुत मानती थी। इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव सामने थे। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने करपात्री जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, जो अंग्रेजों के समय में चल रहे थे। इंदिरा गांधी चुनाव जीत। ऐसे में स्वामी करपात्री महाराज को लगा था कि इंदिरा गांधी मेरी बात अवश्य मानेगी। उन्होंने एक दिन इंदिरा गांधी को याद दिलाया कि अपने वादा किया था कि संसद में गौ हत्या पर आप कानून लगाएंगे, लेकिन कई दिनों तक इंदिरा गांधी उनकी बात को टालती रही। ऐसे में करपात्री जी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। करपात्री जी महाराज शंकराचार्य के समकक्ष देश के मान्य संत थे। करपात्री जी महाराज के शिष्यों के अनुसार जब उनका धैर्य चुक गया तो उन्होंने कहा कि गौरक्षा तो होनी ही चाहिए, इस पर तो कानून बनना ही चाहिए। लाखों साधु संतों ने उनके साथ कहा कि यदि सरकार गौरक्षा का कानून पारित करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं देते तो हम सांसद को चारों ओर से घेर लेंगे, फिर ना तो कोई अंदर आ पाएगा और ना बाहर जा पाएगा। संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। उसमें मुख्य संत में शंकराचार्य, स्वामी करपात्री जी और रामचंद्र वीर थे। रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर बैठ गए। से आरंभ होकर नई सड़क एवं चावड़ी बाजार से होते हुए पटेल चौक के पास संसद भवन पहुंचने के लिए इस विशाल जुलूस ने पैदल चलना आरंभ किया। रास्ते में लोग अपने घरों से फूलों की वर्षा कर रहे थे। कहते हैं कि नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें 10 से 20 हजार तो केवल महिला ही शामिल थी। हजारों संत थे, हजारों गौरक्षक थे, सभी संसद की ओर कूच कर रहे थे। दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन तक पहुंच गया और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। 3 बजे का समय होगा जब आचार्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा कि यह सरकार बहरी है, यह गौ हत्या को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि सभी सांसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसदों को खींच कर बाहर ले आओ, तभी गौ हत्या बंद कानून पर कुछ हो सकेगा। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को यह सूचना मिली तो उन्होंने निहत्थे करपाणी महाराज और संतों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी बंदूक के साथ तैनात थे। पुलिस ने लाठी और अश्रु गैस चलाना शुरू कर दिया। भीड़ और आक्रामक हो गई। इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ और पुलिस ने संतों और गौरवों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। संसद के सामने ही पूरी सड़क पर खून ही खून हो गया। लोग मर रहे थे, एक दूसरे के शरीर पर गिर रहे थे और पुलिस की गोलीबारी जारी थी। माना जाता है कि एक नहीं, उस समय गोलीकांड में सैकड़ों साधु और गौरक्षक मर गए। दिल्ली में कर्फ्यू लग गया, संचार माध्यमों को सेंसर कर दिया गया और हजारों संतों को तिहाड़ जेल के अंदर ठूस दिया गया। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुरजारीलाल नंदा ने अपना त्याग पत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद एवं सरकार को जिम्मेदार बताया। इधर संत रामचंद्र वीर अनशन पर अड़े रहे, जो 166 दिनों के बाद समाप्त हुआ। देश के इतने बड़े घटनाक्रम को किसी भी राष्ट्रीय अखबार ने छापने की हिम्मत नहीं की। यह खबर सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यावर्त और केसरी में छपी। कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने अपने गो अंश विशेषांक में विस्तार पूर्वक इस घटना का वर्णन किया। इस घटना के बाद स्वामी करपात्री जी के शिष्य बताते हैं कि करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को एक श्राप दे दिया कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने संतों और गौरक्षकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करवाई, मारा, उनका भी हश्र यही होगा। कहते हैं कि सांसद के सामने साधुओं की लाश उठाते करपात्री महाराज ने रोते हुए
यह श्राप दिया था। कल्याण के इसी अंक में इंदिरा को संबोधित करके कहा था, यद्यपि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, फिर भी मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन तूने गौ हत्यारों को गायों की हत्या करने की छूट देकर जो पाप किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए मैं आज तुझे श्राप देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। आज मैं कह देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का भी नाश होगा। जब करपात्री जी ने यह श्राप दिया था तो वहाँ प्रमुख संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी मौजूद थे। कहते हैं कि इस कांड के बाद विनोबा भावे और करपात्री जी अवसाद में चले गए थे। इसे करपात्री जी के श्राप से नहीं जोड़ा जाए, फिर भी इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी की अकाल मृत्यु हुई थी। श्रीमती गांधी जहां अपने अंगरक्षकों की गोली से मारी गई, वहीं संजय की एक विमान दुर्घटना में मौत हुई, जबकि राजीव गांधी लिटे द्वारा किए गए धमाके में मारे गए।